दोस्तों, अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि क्या जीव जंतु पेड़ पौधे आपसे बात करते हैं, तो निश्चित रूप से आप जवाब दीजिएगा कि नहीं, वे हमसे बात नहीं करते हैं। तो क्या दोस्तों उन्हें किसी बात का दुख होता है या नहीं होता है? क्या उनके इमोशंस है या नहीं है? भगवान ने अपने सबसे श्रेष्ठ कृतियों में मनुष्यों को अन्य सभी जीव जंतुओं जानवरों में से सबसे श्रेष्ठ बनाया है। लेकिन इन मनुष्यों ने क्या किया? इन मनुष्यों ने जो है सो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर सारे जीव जंतुओं, जंगलों, सभी चीज़ों का विनाश कर दिया। सभी चीज़ों को अपने स्तर से जो है सो अपने फ़ायदे के लिए जो है सो उसका प्रयोग करना चाहा। नतीजा कई चीज़ों का विनाश हो गया। तो इस कहानी में, आज के इस वीडियो में दोस्तों, मैं छैहर कहानी जो है, जो चितरंजन महतो चित्रा जी की रचना है, उस छैहर कहानी गोच कहानी संग्रह में जो दूसरी कहानी है, उस कहानी का नाम बोनेक लोर है, यानी जंगल के लोर। इस कहानी को मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, और ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे जो है सो इस कहानी में जंगल जो है सो ग्रामीणों के साथ संवाद करता है, ग्रामीणों के साथ बात करता है और रो रो कर अपनी व्यथा को सुनाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि आखिर कहानी में जंगल जो है सो हम लोगों से अपने कौन से दुख को शेयर करना चाहता है। जोहार दोस्तों, मैं जफर इकबाल आप लोगों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं आज हम छैहर कहानी संग्रह की दूसरी कहानी बोनेक लोर के बारे में। बोनेक लोर, बोन मतलब जंगल और लोर मतलब आंसू, यानी बोनेक लोर का मतलब हो गया जंगल के आंसू। एक तरह से दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है सो उस खोटा कहानी सारांश को मैंने हिंदी में यहाँ पर पूरा उसका अनुवाद करने का प्रयास किया है, और ये प्रयास किया है कि सारे के सारे पॉइंट्स जो है सो इस छोटी कहानी के अंदर में आ जाए। ये कहानी बहुत ही सुंदर है दोस्तों, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से चितरंजन महतो जी ने जो है सो वनों की खराब होती हुई स्थिति का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है, मार्मिक ढंग से उसे बताया है कि कैसे इंसान अपने स्वार्थ की खातिर जंगलों को बर्बाद करते जा रहा है, उसमें रहने वाले जीव जंतुओं के घर को बर्बाद कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी जो शुरू होती है उसमें है, सबसे प्रथम ये लिखा हुआ है, जाड़ सिराए जाहिल है। जाड़ सिराए जाहिल है यानी जाड़े का दिन खत्म हो रहा था। यहाँ मैंने लिख दिया है, थोड़ा छोटा करके लिखा है दोस्तों, इसे आप जूम करके भी देख सकते हैं, जगह की कमी थोड़ी थी। तो लिखा हुआ है, जाड़े के दिन समाप्त हो रहे थे, यानी ख़त्म हो रहे थे। फिर भी सुबह सुबह जो है सो, जाड़े के दिन भले समाप्त हो जाए लेकिन फिर भी सुबह सुबह हम लोगों को थोड़ा ठंड का महसूस होता है। यानी सुबह सुबह को भिनसोरे बोलते हैं हम लोग खोटा भाषा में, थोड़ा ठंडा लगता था। छोटे बड़े पहाड़ियों के नीचे जहाँ महुआ केंदुआ के पेड़ होते हैं, वहाँ लोग महुआ चुनने के बहाने आग लगा देते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जब भी महुआ चुनने का समय होता है तो लोग जो है सो छोटी पहाड़ियों या जंगलों में जो है सो पत्तों को जला देते हैं, ताकि वहाँ के जो कांटा होते हैं या फिर जो अन्य झाड़ियाँ होती है वो साफ़ हो जाए और वे लोग जो है सो वहाँ महुआ चुन सके, ऐसा होता है। लेकिन उन जंगलों में जब आग लगा देते हैं तो क्या होता है कि जो सो परंतु उनके द्वारा लगाई गई यह आग कई दिनों तक जंगलों को जलाती है, जिससे जंगलों को बहुत नुकसान पहुँचता है। आग लगा के वे छोड़ तो देते हैं लेकिन जंगल कई दिनों तक, 15-20 दिनों तक वो जो है सो जलते रहता है और उससे छोटे मोटे पेड़ जो है सो जल के बर्बाद हो जाते हैं। एक तरह से जंगल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो जो है सो इस तरह की क्रिया जब कोई मनुष्य करता है तब जो है सो जंगल के राजा, जो इस कहानी में जिसको बोनेक राजा बोला गया है, तो बोनेक राजा ये कहते हैं कि बोन राजा यानी जंगल के राजा कहते हैं कि मैं मनुष्यों को उनकी सुविधा अनुसार लकड़ी, बांस, धरना आदि देते रहता हूँ, फिर चाहे वो फल फूल हो, जलावन की लकड़ी हो,
बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल, खपड़ा घर, पक्का घर आदि बनाने की लकड़ी हो, सबकी ज़रूरतों को मैं पूरा करता हूँ। यानी जंगल के राजा बोनिक राजा ये कहते हैं कि मनुष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं, सुविधा हैं, मैं उनको समय समय पर पूरा करते रहता हूँ। चाहे उन्हें कुर्सी बेंच की ज़रूरत पड़ जाए या फिर जलावन की लकड़ी की ज़रूरत पड़ जाए, खपड़ा का घर बनाना हो या छत का घर बनाना हो, सब में लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उन्हें समय समय पर वो सारी आवश्यकताएं उन आवश्यकताओं को पूरा करते रहता हूँ, उन सुविधाओं को मैं देते रहता हूँ। लेकिन यहाँ तक कि बोलते हैं कि जंगल के राजा कि उनमें से जो है सो यहाँ तक कि कुछ लोग अपनी आजीविका, घर परिवार भी जंगलों से चलाते हैं, पर उन सबको मैं माफ़ कर देता हूँ। जंगल के राजा कहते हैं कि कुछ लोग तो अपनी सुविधा, अपनी जो है सो जीविका यानी जंगलों से लकड़ी काट कर जो है सो बेचते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, फल फूल लाते हैं, उससे भी अपना पालन पोषण करते हैं। लेकिन उन सब को मैं माफ़ी कर देता हूँ। लेकिन किसको मैं माफ़ नहीं करता हूँ? वही बोलते हैं, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो भी चोरी छुपे बढ़ने वाले पेड़ों को काट कर बाज़ार में बेच देते हैं सिर्फ अपनी संपत्ति बनाने के लिए। उन सभी लोगों से मुझे चिढ़ है, उनको मैं फूटी नज़र नहीं देखना चाहता हूँ। यानी बोनिक राजा कहते हैं कि चलो जिनके पास नहीं है वो हमसे कुछ लेके अपनी आजीविका चला रहा है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है और वो भी जो है सो उन पेड़ों को काट डालते हैं जो कि बढ़ने वाले पेड़ थे, वो और बड़े होते, तो मुझे बहुत गुस्सा लगता है। और सिर्फ इसलिए काट देते हैं ताकि वो अपनी संपत्ति बना सके, अमीर बन सके, बाज़ारों में जाके उसे बेच देते हैं। उन सब लोगों से जंगल के राजा को काफ़ी चिढ़ है और वो उनसे काफ़ी नाराज़ है, वो उसको फूटी आँख नहीं सुहाते हैं, ये जंगल के राजा कहते हैं। ठीक है, फिर वो आगे कहते हैं कि बोन राजा ग्रामीणों को धीराते हुए या चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे सुंदर घर, सुंदर बगीचा, सुंदर फुलवारी को उजाड़ दिया है। अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो तो अब से कसम खा लो। यानी बोनिक राजा कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे देखिए उन्होंने अपने घर को किस तरह से वर्णन किया है कि मेरे सुंदर घर, सुंदर बगीचा और सुंदर फुलवारी को तुम मनुष्यों ने उजाड़ के रख दिया है। और अगर तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ तो आज से कसम खा लो कि ऐसा नहीं करोगे। ये सब सारी बातें जो है सो बोनिक राजा ग्रामीणों के साथ कर रहे हैं। तो ग्रामीण बोलते हैं, ग्रामीण कहते हैं कि हे बोन राजा, हम सब तो आप ही की आसरे भरोसे हैं। ठीक है, कुछ सूखी लकड़ियाँ, पाल पत्ता जंगल से चुनकर लाते हैं। हम लोग भी तो आप ही की संतान हैं, हम लोगों को कहाँ फेंक दीजिएगा बोनिक राजा। यानी ग्रामीण कहते हैं कि बोनिक राजा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ, पाल पतोड़ या फिर जलावन की लकड़ी वहाँ से लेके आते हैं और जलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन हम भी तो आप ही की संतान की तरह है, तो हम लोगों को कहाँ फेंक दीजिएगा। फिर आगे ग्रामीण कहते हैं कि जितना दुख आपका है बोन राजा, उतना ही दुख हम लोगों का है। जिस प्रकार आपके आंसू कोई नहीं देखता, उसी प्रकार हमारे आंसू भी कोई नहीं देखता है, न सरकार और ना ही उनके नौकर चाकर। ग्रामीण कहते हैं कि हे बोन राजा, कि जिस प्रकार आपका दुख बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, हमारा दुख भी कम नहीं है। और आपके जो आंसू कोई नहीं देखता है, हमारे आंसू देखने वाला भी तो कोई नहीं है। न सरकार देखती है और ना ही सरकार के कर्मचारी, उनके नौकर चाकर देखते हैं। ये बोल के ग्रामीण जो है सो चुप हो जाते हैं। फिर ग्रामीण कहते हैं कि सरकार तो अंधी है और उनके नौकर बेईमान हैं। बोन राजा जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल से इनका तात्पर्य है। हमारी बहू बेटियां जब जंगल जाती हैं तो ये लोग इन्हें बेइज्जत करते हैं और इनकी इज्जत भी लूटना चाहते हैं, पर ये लोग 5-10 की संख्या में होते हैं तो इनकी नीयत कामयाब नहीं हो पाती है। यानी ग्रामीण कहते हैं कि सरकार तो अंधी है और उनके
कर्मचारीगण जितने भी है, कर्मचारीगण से तात्पर्य दोस्तों जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल से किया गया है कि ये जो है ये भी बेईमान है। जब हमारी बहू बेटियां घर के जलावन की लकड़ी के लिए जंगल जाते हैं तो ये लोग उनसे जो है सो उनके साथ उन्हें बेइज्जत करते हैं और उन्हें डरा धमका कर उनकी इज्जत लूटना चाहते हैं। लेकिन चूंकि ये लोग जो है सो 5-10 की संख्या में, इकट्ठे की संख्या में रहते हैं तो उनकी नीयत कामयाब नहीं हो पाती है। उसके बाद फिर ग्रामीण कहते हैं कि जब कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर ये लोग उन पर लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर पैसा ऐंठते हैं। जो महिला इनका विरोध करती है उनके साथ मारपीट भी करते हैं। यानी कहते हैं कि जब वे उनका नियत कामयाब नहीं हो पाता है तो फिर वे लोग उन पर जो है लकड़ी चोरी का आरोप लगा देते हैं और फिर जो है सो जो उनसे पैसा भी वसूलते हैं और जो औरतें उनका विरोध करती हैं उनके साथ साथ मारपीट भी लोग करते हैं। फिर आगे जो है सो बोलते हैं ग्रामीण कि अगर हम जो है सो वहाँ से कोई लकड़ी लाना चाहे जंगल से तो हमें पकड़ते हैं, मारपीट करते हैं और केस भी कर देते हैं। फिर थाने वाले हमें जो है सो जेल भेज देंगे और हमारी जमानत भी कोई नहीं करेगा। इस प्रकार हम जो है सो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे, यानी हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ आप ही देखेंगे बोन राजा। यानी ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि बोन राजा अगर हम लोग भी कोई लकड़ी अगर ज़रूरत के मुताबिक अगर जंगल से लाना चाहते हैं तो ये कर्मचारीगण क्या करते हैं, हम लोगों को पकड़ते हैं, हम लोगों को मारते हैं और केस भी कर देते हैं। केस करने के बाद सिपाही थाना से आता है, हम लोगों को उठा के जेल ले जाएगा और अगर जेल ले जाएगा तो हम लोग तो वहाँ जेल में सड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी ज़मानत तो, हम गरीब लोग की ज़मानत तो कोई नहीं करेगा बोन राजा। तो इसलिए बोन राजा आप ही जो है वो जो है सो हम लोगों को देखेंगे बोन राजा। यानी जो कुछ है बोन राजा वो आप ही हम लोग को। तब जो है सो बोन राजा बोलते हैं, बोन राजा कहते हैं कि हम क्या देखेंगे। एक तरह से कटाक्ष करते हुए बोन राजा कहते हैं हम क्या देखेंगे, तुम मनुष्यों को तो सिर्फ अपना ही स्वार्थ दिखता है, इससे आगे की सोचने की दूरदृष्टि तुम लोग के पास है ही नहीं। ठीक है, बोन राजा कहते हैं कि हम क्या देखेंगे, है ना, जिस हमारे आंसू तो कोई देखता ही नहीं है और तुम मनुष्यों को तो सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है, अपने परिवार की पड़ी रहती है। यानी दूसरों के दुख को देखने की दूरदृष्टि तो तुम लोगों के पास है ही नहीं। फिर आगे बोलते हैं बोन राजा कि भगवान ने तुम मनुष्यों को सबसे ऊंचा, बड़ा, बुद्धिमान और चालाक बनाया है। सभी प्रकार के जीवों को, चाहे वो रेंगने वाले हो, बिना रेंगने वाले हो, पैर वाले जीवों को अपने काबू में कर लिए हो। अपने स्वार्थ के खातिर तुम लोग उसे पालते पोसते भी हो और मार भी देते हो, खा भी जाते हो। यानी कि बोन राजा ये कहते हैं ग्रामीणों से कि तुम लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ की पड़ी है, दूसरों की कोई चिंता नहीं है। तुम लोग को भगवान ने तुम्हें जो है सो सबसे श्रेष्ठ बनाया है, चालाक बनाया है, बड़ा बनाया है, बुद्धिमान बनाया है। बावजूद इसके तुम लोग क्या करते हो कि सभी प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे वे रेंगने वाले हैं, बिना रेंगने वाले हैं, पैर वाले हो, सबको तो तुम लोगों ने अपने काबू में कर लिया है। अपने हिसाब से उसे पालते हो, पोसते हो और ज़रूरत पड़ता है तो उसे मार के खा भी जाते हो, यानी मार भी देते हो। इस तरह से वो बोन राजा ग्रामीणों के साथ संवाद करते हैं। ग्रामीणों के साथ संवाद करते करते इस तरह की बातें बोलते बोलते बोन राजा की आंखें डबडबा जाती हैं, उनकी आंखें भर जाती है, उनकी आंखें आंसू से भर जाते हैं। वही ज़ोर ज़ोर से बोलते हुए बोन राजा की आंखें डबडबा जाती है। वो कहते हैं कि क्या मुझे नहीं पता कि ये मंत्री, ऑफिसर, सिपाही हमें बचाने या नए जंगलों को बनाने के लिए अरबों खरबों की योजनाएं बनाते हैं। बोन राजा कहते हैं कि तुम लोग हमको इतना बेवकूफ़ समझ लिया है, क्या हमको नहीं पता है कि मंत्री, ऑफिसर लोग, सिपाही लोग हमको बचाने के लिए, बचाने का नाटक करने के लिए या फिर नए नए जंगल लगाने के लिए जो है सो कई योजनाएं, कई प्रोग्राम अरबों खरबों रुपये के बनाते हैं। लेकिन होता क्या है, वही बोन राजा बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 के लाखों खर्चे दिखाकर सब अपनी अपनी जेबें गर्म कर लेते हैं कि 1000, 5000, 10,000 लाख के लाखों खर्चे दिखाया और सारा पैसा जो है सो गमन कर लेता है और सब अपनी अपनी जेबें भर लेते हैं।
यहाँ पर दोस्तों जो है सो बोन राजा ने जो है सो सरकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस तरह योजनाओं के माध्यम से जो है सो पैसे जंगलों को बचाने के लिए कई नीतियाँ, कई योजनाएं सरकार बनाती है, लेकिन उन योजनाओं का कोई वास्तविक फल जो है सो कोई अच्छा परिणाम नहीं दिखता है और सारे के सारे पैसे जो है सो बिना जो है सो विकास हुए बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है सो बोन राजा ने हमें जो है सो ये दिखाने का प्रयास किया है। और फिर बोलते हैं अरे हमारे शरीर में भी तो लहू पानी है, हवा है और सूर्य की रोशनी जैसे तुम लोगों को पर बराबर पड़ती है वैसे हम लोग पर भी तो बराबर पड़ती है। ठीक है, इस मिट्टी पर जितने तुम लोग का अधिकार है, यानी तुम लोग इस मिट्टी पर जितने निर्भर हो उतना हम भी तो निर्भर है। और यह कहते कहते बोन राजा रोने लगते हैं, उन ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। बोलते हैं कि क्या हमारा शरीर में लहू पानी नहीं है, हवा भी हमको उतना ही मिलता है जितना तुम लोग को मिलता है, सूर्य की रोशनी भी जो है सो भगवान तुम लोग को जितना देता है उतना हम लोग को भी देता है। ठीक है, लेकिन जो है सो इस मिट्टी पर जितना अधिकार तुम्हारा है या जितना निर्भर तुम लोग हो हम भी तो उतना निर्भर है। और इतना बोलते बोलते जो है सो बोन राजा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। फिर उसके बाद फिर बोन राजा कहते हैं कि हमारे सुंदर बाग बगीचे को तुम सब ने उजाड़ दिया है। यहाँ पर बोन राजा कहते हैं कि तुम लोगों ने जंगल को बचाने के लिए जो है सो कई तरह के प्रोग्राम बनाए, लेकिन क्या किया, मेरे जंगल को, मेरे घर को तुम लोगों ने उजाड़ दिया है। कोशिश किया कि इसको बनाएंगे लेकिन पूरा का पूरा उजाड़ के रख दिया है। यहाँ तक कि जो जंगली जानवर शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार, खरहा, मूसा, चिड़रा सब खत्म हो गए। यहाँ पर कई जंगली जानवरों का भी वर्णन किया गया है। यहाँ बोन राजा कहते हैं कि जितने भी जंगली जानवर थे उसमें शेर, बाघ, हाथी, लकड़ा, सियार वगैरह जितने भी थे सबके तो सब खत्म हो गए। कहाँ रहेंगे जब जंगल नहीं है तो कहाँ रहेंगे, सबके सब तो खत्म हो गए। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि सांप बिच्छू जो मेरे छोटे मोटे रखवाले थे वे भी खत्म हो गए। सांप बिच्छू को बोन राजा कहते वो तो मेरा छोटा मोटा रखवाला था, तुम लोगों से हम लोग को रखवाली करता था, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि अनेक तरह के पक्षी, चील, कौवा, सुग्गा, मैना, पड़की, गुंडरी सब खत्म हो गए। अनेक पक्षियों की चर्चा करते बोन राजा कि सुग्गा, मैना जो है सो चील जितने भी है, पौड़की वगैरह सारे के सारे तो ख़त्म हो गए। ठीक है, फिर बोलते हैं बरसात के दिनों में नाचने वाले मोर मोरनी पता नहीं कहाँ गुम हो गए। बरसात के दिनों में मोर मोरनी जो है सो बरसात के आगमन पर जो है सो खुशी का इजहार करते हुए नाचते हैं, प्राकृतिक छटा दिखाते हैं। पता नहीं वो सब कहाँ गुम हो गए, कहाँ चले गए। अब तो कोयल के कूकने की आवाज़ भी नहीं आती है। बोन राजा इतने मार्मिक ढंग से अपनी बातों को प्रस्तुत कर रहा है रोते रोते हुए कि अब तो भाई कहीं से कोयल के गूंजने, उसके कूकने की, उसकी सुंदर आवाज़ भी सुनाई नहीं देती है। बोन राजा यह बोलते हुए और भी ज़ोर ज़ोर से जो है सो, जिसको यहाँ पर बोला गया झरझर रोने लगते हैं, खूब ज़्यादा रोने लगते हैं और अपनी दशा को व्यक्त कर रहे हैं ग्रामीणों के पास। ग्रामीणों के पास उनके इन सवालों का कोई जवाब ही नहीं होता है, क्योंकि ग्रामीण जानते हैं कि बोन राजा एकदम सही कह रहे हैं। और बोन राजा एकदम रोते जा रहे। फिर बोन राजा कहते हैं कि ठीक है कि हारे ये सब तो तुम लोगों ने किया, लेकिन सबसे शुभ चिंतक जो मेरा था वो था हाथी। वो हाथी जिसकी पूजा तुम लोग करते हो उसके घर को भी तुम लोगों ने उजाड़ दिया। बोन राजा कहते हैं कि मेरा सबसे शुभचिंतक दोस्त जो था हाथी था, तुम मनुष्यों ने उनका घर भी नहीं छोड़ा, उसको भी उजाड़ दिया। यही वजह है कि तुम लोगों के खेत बाड़ी रौंदते हुए तुम लोगों के घर को भी वो उजाड़ देता है, वो तुम सब लोगों से बदला लेगा। बोन राजा चेतावनी देते हैं कि जैसे कि तुम लोग सभी जीव जंतुओं का घर उजाड़े हो ना, हाथी भी जो है सो तुम लोगों के खेत बाड़ी सबको रौंदते हुए, मसलते हुए तुम लोगों के घर को जाके उजाड़ देता है। आज हम लोग बोलते हैं ना कि हाथी आया उसके घर को तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? कभी सोचा है क्यों तोड़ा? उसके घर को तो हमने बर्बाद कर दिया।
जहाँ वो रहता था उस जंगल को हमने विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। तो वो क्या करेगा? बदला नहीं लेगा तो क्या करेगा? तो वो हाथी जाके हमारे घर को तोड़ देता है कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरे घर को उजाड़ा है तो मैं भी तुम लोगों के घर को उजाड़ दूंगा। इस प्रकार जो है सो हाथी राजा जो है सो हम लोगों से एक तरह से बदला लेता है, और बोन राजा भी कहते हैं कि वो तुम लोग से बदला लेगा। अंत में बोन राजा भावुक होकर और रोते रोते हुए कहते हैं कि आदमी बहुत चालाक होता है, वह सभी को बहला फुसला कर अपने वश काबू में कर लेता है। यहाँ बोन राजा जो है सो एक तरह से मनुष्यों पर कटाक्ष कर रहा है कि मनुष्य तो बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, बुद्धिमान है, वो सभी मनुष्यों को, जीव अजीव निर्जीव सभी चीज़ों को अपने वश में कर लेता है, अपने काबू में कर लेता है। लेकिन आदमी को एक दिन समझ आ जाएगा, ठीक है, वो चेतावनी भरे स्वर में बोन राजा कहते हैं कि आदमी को एक दिन समझ आ जाएगा कि अगर हम नहीं होते तो वो शुद्ध हवा पानी कहाँ से पाता। ठीक है, तो बोन राजा ये कहते हैं, चेतावनी भरे स्वरों में मनुष्यों को दे रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो शुद्ध पानी और शुद्ध हवा उसे कहाँ से मिल पाता। ठीक है, और अंत में बोन राजा कहते हैं कि जब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो मनुष्य पैर पड़ते गोड़ लगते हुए मेरे पास आएगा। और यह बोलते बोलते बोन राजा चुप हो जाते हैं। अंत में जो है सो बोन राजा ये कहते हैं कि जब वायुमंडल में नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी कि प्रदूषण जब बहुत बढ़ जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग अंत में जो है सो पैर पड़ते हुए मेरे पास आओगे और हमसे भीख मांगोगे, क्योंकि तुम लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है और हम ही जो है तुम लोगों का समाधान कर सकते हैं। एक तरह से जो है सो यहाँ पर बोन राजा ने जो है सो वायुमंडल और जलवायु जो है सो उसके बारे में जो है सो हम लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है कि अगर हम उन्हें बिगाड़ देंगे तो हमारा सारा का सारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ये सब बोलते बोलते बोन राजा चुप हो जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि ये कहानी कितनी मार्मिक है। बोन राजा ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। चितरंजन महतो जी ने सो बोन राजा के दशा, उनकी व्यथा, उनके दुख को कितने अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है और एक तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य भले ही बहुत ही ऊंचे श्रेष्ठ हो, लेकिन उसने अपने स्वार्थ के कारण जंगलों का विनाश किया, जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं के घरों को उजाड़ दिया और उसका परिणाम उसे एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वायुमंडल में जब संतुलन बिगड़ता है तो वायुमंडल या फिर पर्यावरण अपना बदला खुद लेती है। तो इस प्रकार चितरंजन महतो जी ने जंगल के माध्यम से जंगल के आंसू दिखाने का प्रयास किया, उसके दुख तकलीफ को, कि हम लोगों ने कैसे उन जंगलों को बर्बाद किया। तो एक तरह से हम लोगों को वो जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जंगलों को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को जो है सो बर्बाद ना करें और उनका सुरक्षा करें, उनको एक तरह से सुरक्षित रखें, तभी हम मनुष्य जाति भी सुरक्षित रह सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से और भी अच्छी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।